and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटोर, और यहां पर हम लोग जुड़ चुके हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के पार्ट नंबर सेकंड में। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और पार्ट नंबर सेकंड को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर हम अपकमिंग बैचेस की बात करें तो यहां पर 25 ऑफ जैन पर 3 to 5 हमारा बैंकिंग का एंड 7:30 to 9:30 हमारा यहां पर एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindras.org या इन दिए गए नंबर्स में कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से आप ले सकते हो। ठीक है, तो श्योर सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो जल्दी से आप इन बैच में एनरोल करा लीजिए। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा बैच चल रहे हैं आईबीपीएस टारगेट बैच, जो यूट्यूब का पैटर्न है वो क्या है भाई, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग बेसिक टॉपिक्स पे बात करते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि मंडे है तो आज हम लोग रेशियो का पार्ट नंबर सेकंड लेके आए। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। थर्सडे की अगर हम बात करें तो यहां पर डीआई स्पेशल होता है, एक हमने इसका पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसमें हम लोग प्रीलिम्स की डीआई को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम में पूछी जानी है। फ्राइडे पे टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस रहते हैं जिनका लेवल बहुत बढ़िया रहता है, और लास्ट में हम मेंस मैजिक सैटरडे में चलाते हैं यहां पर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ और पहले क्वेश्चन से कर देते हैं शुरुआत, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस के साथ बीच में कोई चटकारा के लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां पर मिलता रहेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंपनी इज 5:3 and 40 female left the company, then the ratio becomes 25:13, then find the total number of males in the company। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपको क्या कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चंस को फील करना सीखो, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी है भाई उसको देख लेना और कॉपी पेन लेकर ही बैठो, नोट्स बिल्कुल प्रॉपर बनाते हुए चलो। तो यहां पर अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5:3 है। उसके बाद कह रहा 40 फीमेल लेफ्ट, 40 फीमेल ने क्या किया, 40 फीमेल ने छोड़ दिया। तो यहां पर क्या हुआ, 25:13 हो गया, 25:13 हो गया। ठीक, अब आप खुद सोचो कि अगर फीमेल जा रही है छोड़कर, तो मेल ही तो इक्वल होंगे। अगर फीमेल छोड़कर जा रही है इसका मतलब है क्या कि मेल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मेल इक्वल होंगे, यहां पर मेल 5 है, यहां 25 है, तो ये कैसे बराबर हो सकता है, जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर 5 5 25 हुआ, 5 3 कितना हो गया, 15। समझ में आ रही बात सारे लोगों को। अगर हम लोग यहां पर फीमेल की बात करें तो पहले फीमेल हमारे पास 15 थी, और अब अगर फीमेल हमारे पास 13 है तो 15 से 13 कितनी चली गई भाई, 2 रेशियो चली गई, और यहां पर 40 फीमेल चली गई, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमारी 40 फीमेल्स के बराबर हो गई। अब 2 रेशियो की वैल्यू अगर 40 के बराबर है तो 1 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमारी 20 के बराबर होगी, और अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर है और आपसे पूछा गया है मेल कितने थे, तो आप देख रहे हो मेल यहां पर 25 है, तो 25 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 25 into 20, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 500, और 500 इज अवर राइट आंसर। 500 जो हमारा होगा वही यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भाई जितने भी लोग सेशन में जुड़े हो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करते रहें और क्वेश्चंस को एंजॉय करें। भाई नए नए टाइप के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली आपको मैं बीच बीच में देता रहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहां से हम कुछ अच्छा सीखेंगे। कह रहा है 2 bucket ऑफ सेम क्वांटिटी आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 2/5 फुल ऑफ मिल्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप देखो तो यहां पर सेम क्वांटिटी का जिक्र किया गया है। सेम क्वांटिटी मतलब दोनों की ही जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो आपस में बराबर है। ठीक है, कह रहा है देन आर फिल्ड अप देम विद वाटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्स्ड in another bucket, what will be the new ratio of milk and water in another bucket? मतलब क्या किया गया है कि यहां पर 2 बकेट हैं, जो हमारी 1/3 और 2/5 हमारी
फुल थी। ठीक है, अब आप ये समझो, सुनो मेरी बात को समझो। जैसे हम दो बकेट की बात करें, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो बकेट हैं जिसमें मिल्क और वाटर की बात की गई है। कहा गया है कि भाई 1/3 हमारी मिल्क से फिल है। 1/3 अगर हमारी मिल्क से फिल है, दैट मीन कि ऊपर जो हमारा होगा वो मिल्क होगा और नीचे जो होगा वो क्या होगा, टोटल होगा। जो ऊपर होगा वो मिल्क होगा, नीचे होगा टोटल। दैट मींस कि 3 में से 1 उसके पास मिल्क है। पूरी अगर कंटेनर जो है वो 3 लीटर का है तो उसमें 1 हमारा मिल्क है। और क्या बोला गया कि जो बचा खाली पोर्शन था उसमें उसने पानी मिला दिया। उसमें क्या किया भाई, पानी मिला दिया। यानी अगर हम बोले तो 3 में 1 अगर मिल्क है तो भाई 2 वाटर होगा। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते रहे, 2 वाटर होगा। अच्छा, आगे अगर हम सेकंड वाले की ऐसे ही बात करें तो वो लिखा है 2/5। 2/5 में अगर 2 हमारा मिल्क है और ओवरऑल 5 है तो 3 हमारा क्या होगा, वाटर होगा। 3 हमारा वाटर होगा। तो क्या सर हम डायरेक्ट इसके मिल्क और वाटर को ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि एक बहुत प्यारा वर्ड यहां पे लिखा है कि सेम क्वांटिटी है। ठीक है, जो बकेट्स हैं, जो बकेट्स की क्वांटिटीज हैं वो आपस में सेम, वो आपस में बराबर है। और अगर हम लोग यहां पर बकेट की क्वांटिटी पे चलें तो आप खुद सोचो भाई, बकेट तो फुल है, यहां पर क्वांटिटी बकेट की 1 मिल्क 2 वाटर यानी टोटल 3 है। और यहां पर जो बकेट की क्वांटिटी है वो 2 + 3 कितनी है, 5। 2 + 3 कितनी है, 5 है। अब ये तो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में कहा कि भैया सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो यहां तो सेम है नहीं। तो आपको यहां से दूसरी ट्रिक, यहां पे ट्रिक याद रखना है क्या, कि कभी भी आपको 2 चीजों का एडिशन बराबर करना है। कभी भी आपको 2 चीजों का जोड़ बराबर करना है, यानी एडिशन बराबर करना है, तो अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करना है। कभी भी 2 चीजों का एडिशन बराबर करना है तो अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका जो एडिशन बना, इसका जो जोड़ बना 5, उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका जो जोड़ बना 3, उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और ये बराबर हो जाएंगे। ये ट्रिक इतनी गजब की ट्रिक है, मतलब मैं बहुत जगह आपको ये चीजें यूज कराऊंगा, समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, अब यहां से हम बोल सकते हैं 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहां से 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा कितना हो गया भाई, 9। 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। अगर हम लोग यहां से मिल्क अपॉन वाटर देखें, अगर हम मिल्क अपॉन वाटर देखें तो पहले में मिल्क 5, अब देखो 10 5 15, 6 और 9 15 दोनों बराबर हो गया। अब जोड़ सकते हैं आराम से, तो ये हो गया 5, दूसरे में कितना है 6 अपॉन पहले में है 10, दूसरे में है 9, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा 11 अपॉन 19, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। कमेंट बॉक्स में बताते चले क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चंस लग रहे हैं। एक और बहुत खूबसूरत आप लोगों के सामने क्वेश्चन यहां पे मैं बिल्कुल लेकर आ गया हूं, और क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। आप ये समझो कि आपने अगर एक बारी मेरे नोट्स बना लिए ना तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, उतने में आपका सब कुछ हो जाएगा। रेशियो के हम काफी सारे पार्ट्स लेके आएंगे। आज तो सेकंड पार्ट है, कोशिश ये करेंगे कि 4 से 5 पार्ट तो हम इसके लेकर आए हैं, है ना। और लास्ट में हम लोग यहां पर स्क्वायर्स भी 10 मिनट के लिए पढ़ेंगे कि हम किसी भी चीज का स्क्वायर विदाउट पेन कैसे कर सकते हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं ये सारी की सारी, है ना। तो अगर आप नोट्स बनाते हुए चलोगे डेफिनेटली आप इस बार बैंकिंग में क्रैक करने वाले हो एनी हाउ, ठीक है। और ये तो जो टॉपिक्स हैं ये तो एसएससी के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा था रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी है, उसकी अगर हम इनकम की बात करें, किसकी बात करें भैया, इनकम की बात करें, तो कह रहा है 2:3 उनकी इनकम है। उनकी इनकम है 2:3, और उनका अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1:2 है। उनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 1:2 है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 90% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर, यानी 90%, जो 90% यानी 90/100 बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए की इनकम के बराबर, वो ए की इनकम के बराबर है। यानी 90/100 बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए की इनकम के बराबर है। अगर हम लोग यहां पर 0 0 कैंसिल कर दें और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी का जो एक्सपेंडिचर अपॉन
ए की जो इनकम है वो बराबर आ जाएगी 10/9 के, यानी अगर बी का एक्सपेंडिचर 10 है तो ए की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ए की इनकम हमारी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी कैसे भी करके हमें ए के इनकम को 9 के बराबर करना और बी के जो एक्सपेंडिचर है उसे हमें किसके बराबर करना? 10 के। अब आप सबसे पहले ये देखो बात किसकी हो रही है? ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि ये 2 पहले से आपस में बराबर है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता, लाइक अगर मैं बोलूं कि ये 2 होता और ये 3 होता, और अगर इसे बराबर, तो पहले हमें बराबर कैसे करते? 3 का मल्टीप्लाई यहां और 2 का यहां करते, फिर आगे क्वेश्चन को करते। लेकिन बहुत अच्छी चीज क्वेश्चन में ये हुई कि ये आपस में पहले से बराबर। अच्छा, एक क्वेश्चन में लेके जरूर आऊंगा जिसमें ये बराबर मैं नहीं रखूंगा, ठीक है, वो और मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर ये 2 हमारा आपस में बराबर है, 2 आपस में बराबर है, तो हमें बी का एक्सपेंडिचर अगर 10 के बराबर है, यानी अगर इसका 10 के बराबर है, तो ए की जो इनकम है वो 9 के बराबर है। यानी अगर मैं ए की इनकम में 9 का मल्टीप्लाई कर दूं और बी के एक्सपेंडिचर में 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहानी बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये हो जाएगा 9 दूना 18, 9 गुणे 3 27, ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20। और अगर आप यहां से बी का एक्सपेंडिचर, यानी बी का एक्सपेंडिचर 20 और ए की इनकम यानी 18, अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो देख लो 10/9 ही बन रहा है। ये जो रेशियो बन रहा है ये 10/9 ही बन रहा है। समझ में आ रही बात? सारे लोगों को भाई बताते चलना, ठीक है। अब आप ये देखो, जब ए हमारा 18 रुपए कमाता है और 10 रुपए उड़ाता है, यानी 8 बचाएगा, और बी हमारा 27 कमाता है, 20 उड़ाता है, तो 7 बचाएगा। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर 8:7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है ये वाला हमारा। और आई होप आप लोगों को, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अगेन आपके सामने है, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहे, बस मैं यही कहूंगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 2 स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम है जिसमें हमारे 2 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और वन ऑफ देम सिक्योर्ड, मतलब उनमें से जो एक है उसको 9 मार्क्स ज्यादा मिले हैं दूसरे वाले से, और जो उसका मार्क्स है यानी ज्यादा वाले का जो नंबर है वो 56% है दोनों के सम का। तो बोल रहा है दोनों ने कितने कितने नंबर बनाए होंगे। तो एक तो आप x को याद करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, मतलब x ले लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ना करना चाहो तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो ये हमें समझना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले से 9 ज्यादा है, यानी पहले में से दूसरे को घटाऊंगा तो 9 आना चाहिए। पहला फंडा तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पहला नंबर है वो दोनों के सम का, दोनों का सम यानी दोनों को ऐड करना है ना। जो पहला नंबर है वो दोनों के सम का 56% है, यानी अगर ये हमारा 56 है तो ये 100 है। भाई 56% यानी 56/100, यानी यही तो बोल सकते हैं ना कि जब दोनों का सम 100 होगा तभी तो ये 56 होगा। 100 का 56% 56। अगर तुम इसे 200 मान लोगे तो फिर उसका 56% निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? अगर हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो आप देखो 4 से कैंसिल करने में ये मेरा 14 बचेगा और ये बचेगा 25। ये 14 बचेगा और ये बचेगा 25। दैट मींस हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा पहला नंबर 14 है, अगर हमारा पहला नंबर 14 है और दोनों का सम हमारा 25 है, दैट मींस ये 14 होगा और अगला हमारा 11 होगा। पहला वाला 14 होगा और दूसरा वाला हमारा 11 होगा। यानी अगर हम बोले कि ये हमारा हो गया पहला नंबर और ये हो गया हमारा कौन सा? दूसरा नंबर। ये हो गया हमारा कौन सा? दूसरा नंबर। अब आप कहोगे 14 + 11 ही क्यों लिखा? अरे मेरे भैया ये 14 था इसलिए 14 लिखा। अगर ये 13 होता तो मैं 13 + 12 25 लिखता। ठीक, यानी पहला वाला नंबर हो गया हमारा 14 और दूसरा हो गया हमारा 11। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले में से दूसरे को अगर माइनस करें तो वो 9 के बराबर है। तो आप ये देखो, पहला हमारा 14 है और दूसरा अगर हमारा 11 है, तो पहले और दूसरे का अगर हम डिफरेंस देखें यहां पर, तो डिफरेंस कितने का है? 3 रेशियो का। डिफरेंस हमारा 3 रेशियो का है।
और ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है, यानी 3 रेशियो की वैल्यू हमारी 9 के बराबर हो गई। और अगर 3 रेशियो की वैल्यू हमारी 9 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 3 के बराबर होगी, और 1 बराबर 3 है तो 14 गुणे 3 42, और 11 इंटू 3 यानी 33, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारे करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे 42 और 33, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी किया है सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है भाई सारे लोगों को बातें, है ना? अगला क्वेश्चन ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। गजब का क्वेश्चन आपको देखने को ये वाला मिल रहा है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दूं, बिना लिखे मैं शायद रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन पास्ट एंड फेल स्टूडेंट, सुनना मेरी बात को, एक साइड स्टूडेंट है पास, एक साइड है हमारा फेल। अगर पास और फेल का जो रेशियो है वो 5:7 है, यानी 5:7 है। कह रहा है अगर 52 बच्चा हमारा ज्यादा फेल हुआ होता, नहीं कम फेल हुआ होता, 52 बच्चा अगर हमारा कम फेल हुआ होता, तो कह रहा है ये जो पास और फेल का रेशियो है वो 4:3 बन जाता। ये हमारा 4:3 यानी 4:3 बन जाता। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अब बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत बच्चा ये करेगा ना, देखेगा कि भाई जब फेल वाले ही कम हो रहे हैं, अगर फेल वाले कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि पास वाले सेम होंगे, है ना? वो क्या सोचता है कि भाई फेल हमारे अगर कम हो रहे हैं तो पास वाले को सेम कर दो, क्योंकि पास वाले कांस्टेंट होंगे। और यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है मैं बताता हूं। आप ये समझो कि मान लो एक क्लास है, एक क्लास है जिसमें 100 बच्चा है, जिसमें 100 बच्चा है। अगर हम पास और फेल की बात करें तो 40 बच्चा पास हुआ और 60 बच्चा फेल हो गया। 40 बच्चा पास हुआ और 60 बच्चा फेल हो गया। अब समझो, अगर मैं ये बोलूं कि अगर 10 बच्चा कम फेल हुआ होता तो भैया 50 बच्चा फेल हुआ होता। अगर 10 बच्चा कम फेल हुआ होता, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि अगर 10 बच्चा यहां कम फेल हुआ होता तो 50 बच्चा फेल हुआ होता। और तुम पास में अगर 40 ही लिख दोगे तो 50 और 40 90 बच्चे ही तो बचेंगे, तो 10 कहां गए? 10 कहां गए? तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अगर ऐसा फंडा चल रहा है, क्या फंडा चल रहा है कि अगर 50 बच्चे फेल हुए हैं तो टोटल हमारे 100 हैं, तो 100 में 50 फेल है तो 50 पास हुए होंगे। मतलब अगर फेल वाला हमारा डिफरेंस आएगा तो पास में डिफरेंस 100% आएगा ही आएगा। पास में जो डिफरेंस है वो 100% आएगा ही आएगा। तो आप ये सोचो कि दोनों ही बार अगर हम देखें तो क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो पहली बार में भी 100 हैं और दूसरी बार में भी 100 हैं। मतलब दोनों ही कंडीशन में जो हमारे बच्चे हैं वो आपस में इक्वल हैं, यानी दोनों ही कंडीशन में अगर हम स्टूडेंट्स को क्या कर दे, इक्वल कर दे, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर दोनों ही कंडीशन में हम स्टूडेंट्स को इक्वल कर देते हैं भाई। क्या ही है क्वेश्चन में? देखो आप ये देखो, पहली कंडीशन में अगर हम देखें तो पहली कंडीशन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? पास वाले 5 है और फेल वाले 7, यानी 5 + 7 कितने हैं? 12 है। सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो पास वाले हमारे 4 है, फेल वाले 3 है, यानी टोटल कितने हैं? 7 है। टोटल कितने हैं? 7 है। और अगर आपको यहां पर दो चीजों का सम बराबर करना है, दो चीजों का एडिशन बराबर करना है, तो आपको पता है ना क्या करते हैं भाई? दो चीजों का एडिशन बराबर करने के लिए अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 12 है इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, इस 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 12 × 3 = 36 और 12 × 4 हो गया 48। 12 × 4 हो गया हमारा कितना? 48। और अगर हम लोग यहां पर देखें कि पहले जो हमारे फेल थे वो 49 फेल थे, पहले हमारे 49 फेल थे और अब जो हमारे फेल है वो 36 है। तो 49 से 36, भाई पहले 49 थे अब 36 है, तो 49 से 36 कितना कम फेल हुए? 13 कम फेल हुए।
13 कम फेल हुआ और यहां पर कितने कम फेल हो रहे हैं 52, तो 13 रेशियो की जो वैल्यू है वो 52 के बराबर हो जाएगी। और अगर 13 की वैल्यू 52 के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 4 के बराबर होगी। और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया टोटल स्टूडेंट्स बताओ। तो टोटल के लिए या तो इनको ऐड कर लो, या तो आप इनको ऐड कर लो, या मैं सबसे बढ़िया बताऊं, सबसे बढ़िया जो मल्टीप्लायर है ना, जो मल्टीप्लायर है इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 7 कितना होगा 84। देखो जोड़ने जाड़ने से अच्छा है कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मार दो। तो ये कितना हो गया 84। अब आप इसको जोड़ो चाहे इसको जोड़ो वो 84 ही आएगा, है ना। तो 84 की अगर हम बात करें तो 84 की वैल्यू हो जाएगी 84 इंटू 4, यानी हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 336। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जल्दी से बता देंगे, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3 और उनकी सेविंग्स का रेशियो है 3:4। तो कह रहा है अगर ए की इनकम हमारी बराबर है बी के सेविंग्स से, तो कह रहा है क्या कि दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ। एक्सपेंडिचर माने खर्च। खर्च कैसे पता चलता है, आपको पता है क्या कि भैया इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर हम इनकम में सेविंग माइनस कर दे तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, खर्च आ जाता है। भाई मैं 5,000 रुपए कमाऊं और उसमें से 1,000 रुपए बचा लूं, यानी मैंने खर्चा कितने का किया 4,000 रुपए का। कैसे पता चला, मैंने 5,000 में 1,000 को माइनस कर दिया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा है कि सबसे पहले अगर हम ए और बी के इनकम की बात करें तो ए और बी की जो इनकम है वो 2:3 है। अच्छा, और उनकी जो सेविंग्स है उसका जो रेशियो है वो कितना है 3:4 है। उनकी सेविंग्स का रेशियो 3:4 है। अब कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए, यानी ए की जो इनकम है वो बराबर है बी की सेविंग के। जो ए की इनकम है वो बी की सेविंग्स के क्या है बराबर है। ए की इनकम बी की सेविंग्स के बराबर है, तो ए की इनकम यहां पर 2 है और बी की जो सेविंग्स है वो 4 है। ए की इनकम 2 है और बी की सेविंग्स 4 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो आप ये सोचो अगर हमें 2 से 4 बनाना है तो हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 का। अगर हमें 2 से 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई 2 का करेंगे। तो यहां 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। अब हमें बताना है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम यहां पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम 4 है और सेविंग 3 है, तो एक्सपेंडिचर 1 बचा। यहां पर इनकम हमारी 6 है, सेविंग्स 4 है, तो एक्सपेंडिचर बचेगा 2। और जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1:2, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रही बात, सारे लोगों को क्लियर हो रहा है अगर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताते चले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश बिल्कुल हमें करनी चाहिए। कह रहा है ए इज 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:7। 40% of mixture in poured out and poured into vessel X. Vessel X contain a 100 liter mixture of equal milk and water. Then find the ratio of milk and water. बढ़िया क्वेश्चन है। आप बस मुझे एक बात बताओ, आप कॉफी पीते हो, चाय पीते हो? चाय लाओ चाय, आज तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाएं। कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं हम लोग, ये बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय है, ठीक। अब इसमें अगर हम मिल्क और शुगर का रेशियो देखें तो हमने मान लिया कि इसका जो शुगर मिल्क और शुगर का रेशियो है वो 5:1 है। और ये हमारी कितने ml है 100 ml चाय है, 100 ml चाय है, और जिसमें मिल्क और शुगर का जो रेशियो है वो 5:1 है। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसमें से 40 ml चाय पी लूं, अगर मैं इसमें 40 ml चाय पी लूं तो यहां कितनी ml चाय बचेगी भैया? 60 ml चाय बचेगी, 60 ml। अगर मैं 100 ml में से 40 ml चाय पी लूं तो 60 ml चाय बचेगी। और ये जो 60 ml चाय है, क्या इसका टेस्ट चेंज हुआ होगा? सोचो,
क्या हम चाय जब पीते हैं और चाय की सिप लेते जाते हैं तो जैसे चाय खत्म होती जाती है टेस्ट चेंज होता है क्या? नहीं होता। और अगर टेस्ट चेंज होता है इसका मतलब है कि जो उसके अंदर शुगर है वो अच्छे से घुल नहीं पाई है, मतलब चाय बनाना नहीं आती है तुमको, ठीक है। टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, पूरी चाय का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ठीक। तो अगर यहां पर बोल रहा है क्या कि 40 ml चाय पी लो तो 60 ml जो बचेगी उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है क्या कि इसका रेशियो भी चेंज नहीं होगा, इसका रेशियो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अगर ऊपर से एडिशनल शुगर डाल दें, अगर हम ऊपर से क्या करें, अलग से थोड़ी सी चीनी मिला दें, अलग से थोड़ी सी चीनी मिला दें, तो अब तो टेस्ट चेंज हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात? तो हमें सीधा सीधा यह समझ में आया क्या कि कभी भी कोई भी मिक्सचर हो उसमें से कितना भी मिक्सचर निकाल लो उसका रेशियो चेंज नहीं होता जब तक कि उसमें कोई नई चीज ऐड ना की जाए, नई चीज मिलाई ना जाए। क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 120 लीटर मिक्सचर है हमारे पास जिसमें से 40% उसका निकाला गया। 40% भैया 2/5 होता है, तो यहां से 48 लीटर मिक्सचर हमारे पास बचा। तो हमने क्या बताया, कोई भी मिक्सचर हो कितना भी निकाल लो, कितना भी निकाल लो और कितना भी बचे उसका रेशियो नहीं चेंज होता। मतलब हम बोल सकते हैं जो 48 लीटर है ना, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो 17:7 यानी 17:7 ही होगा। अच्छा, यहां पर अगर मिल्क हमारा 17 है और वाटर हमारा 7 है तो 17 + 7 टोटल कितना हुआ, 24 रेशियो। तो यहां से 24 रेशियो की वैल्यू 48 लीटर के बराबर हो गई। 24 रेशियो की वैल्यू 48 लीटर के बराबर हो गई। तो अगर हम यहां से 1 रेशियो की वैल्यू देखें तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 2 लीटर के बराबर होगी। 1 रेशियो की वैल्यू 2 लीटर के बराबर होगी। 1 की बराबर है 2 के, तो 17 की बराबर होगी किसके, 34 के, और 7 की बराबर होगी 14 के। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि मिल्क हमारा होगा 17 2 34 और वाटर बचेगा 7 2 14 यानी 14, जो हमने 40% निकाला है उसमें। अब यह क्या कह रहा है कि जिस वेसल एक्स में, जिस कंटेनर एक्स में, जिस पात्र बर्तन, जिस बर्तन एक्स में इसको मिलाया जा रहा है उसमें 100 लीटर पहले से मिक्सचर है, और 100 लीटर मिक्सचर में क्या है, इक्वल मिल्क है और इक्वल वाटर है। तो अगर 100 लीटर में, दिमाग लगाओ, 100 लीटर में मिल्क और वाटर बराबर बराबर होगा तो कितना कितना होगा, 50-50 लीटर होगा कि नहीं होगा, 50-50 लीटर होगा। तो यहां से 50 लीटर ये बन गया, 50 लीटर ये बन गया, तो ये हमारा हो गया कितना, 84, और ये हमारा कितना हो गया भैया, 64। और यहां से अगर हम रेशियो निकालें तो ये जो रेशियो बनेगा वो बनेगा कितना, 21:16, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने किया है ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:4 एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, खर्च का जो रेशियो है वो 3:1 है। कह रहा है दोनों की सेविंग्स बराबर है, दोनों की सेविंग्स बराबर है। तो कह रहा है क्या कि उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या बताना है, रेशियो बताना है, किसका, ए का, ठीक है। ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया कि भैया इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी हम बोल सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगी, सेविंग होगी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगी, सेविंग होगी। सीधा सीधा हम बोल सकते हैं ये बात, है ना। अब आप यहां से ये समझो कि जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हमारी क्या है, सेविंग है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को ही तो हम लोग सेविंग्स बोलते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच के जो डिफरेंस है उसी को तो हम लोग सेविंग्स बोलते हैं ना। बात समझ में आ रही सारे लोगों को, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा ए और बी है उसमें जो इनकम है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है।
इनकम का रेशियो 5:4 है और अगर उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 3:1 है। उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 3:1 है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या कि दोनों की सेविंग्स बराबर है। इसका मतलब है अगर ए की सेविंग बराबर है बी की सेविंग के, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो डिफरेंस है वो आपस में बराबर है। जो हमारा डिफरेंस है वो आपस में बराबर है। तो हमें पता है कि अभी हमने क्या सीखा था कि अगर हमें दो चीजों का एडिशन बराबर करना है, दो चीजों का जोड़ बराबर करना है, तो हम अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है, याद रखना बहुत अच्छे से, अगर हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर हमें दो चीजों का डिफरेंस बराबर यानी अंतर को बराबर करना है तो हम अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे? देखो, सबसे पहले अगर आप ये देखो कि यहां 5 और 4 में डिफरेंस 1 का है तो उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो, और 3 और 1 में डिफरेंस 2 का है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 3 बन जा 3 और 1 1 जा 1। ठीक है ना, 1 1 जा 1 हो गया। अब देखो आप यहां से अगर आप देखो सेविंग तो 7 है और यहां से भी सेविंग 7 है, यानी सेविंग तो बराबर हो गई। सेविंग्स तो हमारी क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब वो क्या कह रहा है कि एक ही इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो बताओ, तो एक ही इनकम कितनी है 10 और एक्सपेंडिचर कितना है 3, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि भैया देखो ऐसा है कि 10:3 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10:7 नहीं बन रहा। अच्छा, 3 + 1 4, 3 में 1 गया 2 2 सही है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए? एक सेकेंड और मैं एक बार चेक कर लेता हूं। सबसे पहले इनकम का रेशियो कितना था? 5:4, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो था 3:1, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेविंग्स ए और बी की बराबर है। भाई चलो ठीक है, ए और बी की बराबर है तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 5 और 4 में डिफरेंस 1 है, 3 और 1 में 2 का है, तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। ठीक, तो यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 10:7 ही होगा, 10:3 होगा। 10:3 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 10:3 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और इसी के बाद हम लोग चलते हैं होमवर्क पे। एक होमवर्क का क्वेश्चन ये आप ले लो, ये है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम किसी भी चीज का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्क्वायर हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज का हम लोग स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई स्क्वायर के लिए आप लोगों को 25 तक का स्क्वायर लर्न कर लेना। मैंने तो वैसे 30 तक के दे दिए हैं, 30 तक के लिख दिए हैं, लेकिन 30 तक कोई जरूरी नहीं, तुम 25 तक याद कर लो, बहुत है, ठीक है। 25 तक का स्क्वायर आपको क्या करना है? लर्न कर लेना है, ठीक है। चल, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग ऐसे स्क्वायर्स को देखें जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर्स हम देख रहे हैं जिसकी क्या है भाई, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होती है? 5 होती है। यूनिट डिजिट जिसकी होती है कितनी? 5। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। देखो हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे स्पीडी मैथ, लास्ट के 5 से 10 मिनट में, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बोले कि हमें 75 का स्क्वायर करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कर दो और फिर जो भी नंबर बच रहा है 7, इसका मल्टीप्लाई आप इसके एक बड़े नंबर से कर दो। तो 7 से एक बड़ा क्या होता है? 8, और ये हो जाएगा 8 7 जा 56, 5 5 जा 25, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे हमसे बोला जाए कि अभी 85 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 का मल्टीप्लाई एक बड़े नंबर से यानी 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे तो हो जाएगा 72, और 7225 यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए कि 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 के स्क्वायर के लिए क्या करें? सबसे पहले 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 5 × 6 हो गया 30, यानी 3025 इज अवर करेक्ट आंसर। हमसे बोले 105 का स्क्वायर बताओ, कुछ नहीं है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 से एक मल्टीप्लाई 11 से कर दो तो 10 × 11 कितना हो जाएगा? 110। लो, आंसर हो गया। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? जब यूनिट डिजिट में हमारा कितना हो? 5 हो। हमेशा ऐसा नहीं करना है,
ये नहीं कि तुम्हारा आ गया 72 का स्क्वायर, तुम कह रहे हो चलो 2 का स्क्वायर कर लो, 7 का मल्टीप्लाई 8 से कर लो। ये सब कहानी नहीं करनी, ठीक है। हमसे बोला जाए कि 115 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर लो, 25 पे 11 का मल्टीप्लाई एक बड़े से 12 से कर लो, कितना हो गया 130। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। रेशियो एंड प्रपोर्शन को हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जिनको भी सेशन अच्छा लगा है, होमवर्क क्वेश्चन को बिल्कुल यहां पर आपको आंसर भी करना, कमेंट बॉक्स पे साथ में बताना है सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा है लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब तो देखो करना ही है भैया, बैंकर बनना है तो करना तो पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.